Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel और on our website that is www.arodaias.com। और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो आज हम करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी यूएस में ही ओरिजिनेट हुआ था 1960s में। सो इसका जो मेन पर्पस था टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट सच एज पुअर, इन्वायरमेंटलिस्ट, कंज्यूमर, रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो इसका जो मेन काम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वो क्या है कि जिन ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है लीगल, उनको रिप्रेजेंटेशन दिलवाना कि जितने भी गरीब लोग हैं, कंज्यूमर है या फिर जो माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं उनको जस्टिस दिलवाने के लिए इसको ओरिजिनेट किया गया था। जो इंडिया में PIL इज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो इंडिया में PIL है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण आया था 1980s में। किसके थ्रू, किन्होंने लाया था ये? जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड PN भगवती जी ने। और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द PIL यानी कि मीनिंग ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शॉर्ट फॉर्म है। PIL is facilitated by the relaxation of the traditional rule of local standi। तो यहाँ पे क्या है कि जो PIL है उसको रिलैक्स किया गया है लोकल स्टैंडाई के ट्रेडिशनल रूल से। तो लोकल स्टैंडाई क्या होता है? ओनली दैट पर्सन हु इज अफेक्टेड कैन मूव टू द कोर्ट फॉर अ रेमेडी। कि जो पर्सन जिसको अफेक्ट हुआ है यानी कि जिसको जस्टिस चाहिए वो पर्सन ही जो है वो कोर्ट जाएगा। तो इस चीज़ से PIL को रिलैक्स किया गया यानी कि यहाँ पे कोई अदर पर्सन भी जिसको लगता है कि ये पर्सन जो है इसको जस्टिस चाहिए, ये किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए जाके PIL डाल सकता है। सो अंडर PIL एनी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन्स ग्रुप कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ अ पर्सन। कि PIL के अंदर कोई भी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन या फिर ग्रुप जो है कोर्ट जा सकता है किसी भी पर्सन के, किसी भी ग्रुप के जो है राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। who themselves are unable to approach the court for a remedy। यानी कि वो जो पर्सन है वो खुद कोर्ट जाने में सक्षम ना हो, खुद वो कोर्ट नहीं जा सकता, तो उस पर्सन के लिए कोई और जो पर्सन है, कोई और सिटीजन्स का ग्रुप है वो PIL डाल सकते हैं। So PIL is absolutely necessary for maintaining the rule of law। The real purpose of the PIL is, तो यहाँ पे real purpose क्या है PIL का? Vindication of the rule of law, कि rule of law को बचाया जा सके। Facilitating effective access to justice to the socially economically weaker section of the society। कि जो social and economically weaker section है society का उसको justice मिल सके। Meaningful realization of the fundamental rights, यानी कि जो fundamental rights है उनको meaningful realization हो सके। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ द PIL के फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कि PIL इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द लीगल एड मूवमेंट एंड इज इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ अ पुअर मासेस हु कॉन्स्टिट्यूट द लो विजिबिलिटी एरिया ऑफ अ ह्यूमैनिटी। कि PIL जो है वो एक लीगल एड मूवमेंट की स्ट्रेटेजिक आर्म है जिसके थ्रू जो भी पुअर मासेस हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके तक जो जस्टिस का पहुंचना मुश्किल है, उन तक वो जस्टिस पहुंचाया जा सके। सो PIL इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी जुडिशनल लिटिगेशन। तो यहाँ पे जो PIL है वो ऑर्डिनरी लिटिगेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, which is essentially of a adversary character where there is a dispute between two litigating parties, one making claim seeking relief against the other, that other opposing such claim or assisting such relief। तो इसमें क्या ऑर्डिनरी लिटिगेशन में क्या होता है कि दो पार्टीज में कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट जो क्लेम करती है और जो दूसरी पार्टी है वो उस क्लेम को रिसिस्ट करती है कि ऐसी बात नहीं है। बट PIL में ऐसा कुछ भी नहीं होता। PIL is brought before the court not for the purpose of enforcing the right of one's individual। तो यहाँ पे जो PIL है वो कोर्ट के सामने किसी सिंगल पर्सन की राइट को इन्फोर्स करने के लिए नहीं रखी जाती है। जो PIL है वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल्स के राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ही डाली जाती है।
And PIL demand that violation of the constitutional and legal rights of the large number of people who are poor, ignorant, or in a socially or economically disadvantaged position should not go unnoticed and unreaddressed. तो PIL क्या डिमांड करती है कि दैट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जो लोग गरीब हैं, सोशली सोशली या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, डिसएडवांटेज पोजीशन में है, तो उनके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट्स की वायलेशन होती है तो वो अननोटिस ना रहें। इन PIL द रोल हेल्ड बाय द कोर्ट इज मोर असर्टिव कि PIL के अंदर जो कोर्ट का रोल है वो बहुत असर्टिव होता है कि अगर PIL मान लीजिए किसी लेटर के थ्रू भी डाली जाती है तो उस पे भी कोर्ट के जो है एक्शन लेगा ही लेगा। सो नेक्स्ट आती है स्कोप ऑफ द PIL। इसमें क्या है कि इन 1998 एंड 2003 द सुप्रीम कोर्ट हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन व्हाट मैटर कैन बी एंटरटेन्ड अंडर PIL। इसके अंदर क्या था कि 1998 में एंड 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की कि कौन से मैटर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर आएंगे। उनमें से फर्स्ट थे बॉन्डेड लेबर मैटर, कोई बॉन्डेड लेबर मैटर का केस हो, किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही हो, या कोई नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का केस हो, जो सड़कों पे बच्चे भीख वगैरह मांगते घूमते हैं वो केस हो, या फिर नो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस यानी कि लोगों से वर्कर से काम करवाया जा रहा है, उनको पेमेंट नहीं दी जा रही है, मिनिमम वेजेस इतनी देनी चाहिए। पिटीशन फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट, जेल से कोई पिटीशन डालनी हो हरासमेंट के लिए फॉर रिलीज आफ्टर कंप्लीटिंग 14 ईयर्स इन जेल, या फिर किसी को 14 साल जेल में हो चुके हैं और उसके बिहेवियर के बेसिस पे अब उसको रिलीज किया जाना हो, या किसी की डेथ हो जाए जेल में। अगेंस्ट द पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, अगर पुलिस किसी का केस रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दे, या फिर पुलिस के द्वारा हरास किया जाए किसी को, या फिर किसी की पुलिस की कस्टडी में डेथ हो जाए। सो नेक्स्ट आता है अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑन वुमेन्स, अगर वुमेन्स के अगेंस्ट कोई हरासमेंट का केस आता है, मर्डर का केस आता है, रेप का, किडनैपिंग का, या फिर ब्राइड बर्निंग का, या फिर ब्राइड की हरासमेंट का। नेक्स्ट आता है हरासमेंट ऑफ अ विलेजर वाया को विलेजर, यानी कि किसी एक गांव में किसी एक गांव के इन बंदे की किसी दूसरे पर्सन के द्वारा हरासमेंट की जा रही हो। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ड्रग फूड अडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, एंटीक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अदर मैटर्स ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि बाकी के जो पब्लिक मैटर के इंपॉर्टेंस है वो। नेक्स्ट आती है पिटीशन फ्रॉम द रायोट विक्टिम्स, नेक्स्ट आती है फैमिली पेंशन। तो कौन से ऐसे केसेस हैं जो PIL के अंदर नहीं एंटरटेन किए जाएंगे? फर्स्ट आता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट मैटर, अगर किसी लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट का कोई मैटर है, या फिर सर्विस मैटर है, दोज पर्टेनिंग टू ग्रेट्युटी एंड पेंशन। नेक्स्ट आता है कंप्लेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट है वो, एक्सेप्ट दोज पर्टेनिंग टू मैटर विच हैव बीन अदरवाइज स्पेसिफाइड टू बी एंटरटेन अंडर PIL, यानी कि जो मैटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैटर्स जो गवर्नमेंट के हैं वो PIL के अंडर आते हैं, अगर उनके अलावा गवर्नमेंट का मैटर बचता है वो एडमिशन टू मेडिकल या फिर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर पिटीशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है, उसकी अर्ली पिटीशन के लिए अगर PIL डालनी हो तो वो जो केस है वो PIL के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ PIL। तो प्रिंसिपल में क्या है कि कोर्ट थ्रो पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 कैन entertain petitions filed by any interested person in welfare of the disadvantaged people who cannot go to the court themselves। कि कोर्ट जो है उसने आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर है कोर्ट के पास कि अगर कोई पर्सन जो है किसी डिसएडवांटेज पीपल की वेलफेयर के लिए कोई केस फाइल करता है, कोई पिटीशन फाइल करता है, और वो पर्सन जो है वो खुद कोर्ट नहीं जा सकता है, एंड कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सच डिसएडवांटेज पीपल। तो यहाँ पे अगर किसी और पर्सन के द्वारा उस डिसएडवांटेज पीपल के लिए, उस डिसएडवांटेज पर्सन्स के लिए PIL डाली जाती है, तो यहाँ पे कोर्ट को उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है लेटर और टेलीग्राम कैन बी ट्रीटेड एज अ PIL, कि अगर कोई लेटर या फिर टेलीग्राम डाला जाता है एज अ PIL तो वो भी जो है कोर्ट के द्वारा एंटरटेन किया जाएगा। So whenever injustice is meted out to a large number of people, the court will not hesitate to step in to invoke Article 14 and 21 of the Constitution of India।
कि अगर जो इनजस्टिस है वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों के साथ किया जाए तो कोर्ट यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड 21 को इन्वोक करने के लिए भी हेजिटेट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, लोकल स्टैंडर्ड कैन बी रिलैक्स्ड, कि लोकल स्टैंडर्ड को यहाँ पे रिलैक्स किया गया है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो खुद जाए कोर्ट में, उसके लिए कोई और पर्सन भी जो है वो पीआईएल डाल सकता है। If the court is prima facie satisfied about violation of fundamental rights of a group of people belonging to the disadvantaged category, it may not allow the state government from questioning the maintaining of the petition। कि अगर कोर्ट यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स के फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है, तो उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उस चीज़ के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बोल सकती है, पूछ सकती है कि ये जो हमने लॉ बनाया था कि ये सही था। तो अगर यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ये सही नहीं है तो वो वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो प्रोसीजरल लॉ अप्लाई टू पीआईएल, तो यहाँ पे जो प्रोसीजरल लॉ है वो अप्लाई होगा पीआईएल पे, बट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एंड अदर सिमिलर प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पिटीशन एंड द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कि यहाँ पे जो बाकी की एप्लीकेशंस हैं रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की या फिर अदर प्रिंसिपल्स की, वो डिपेंड करेंगे कि वो किस नेचर की हैं, क्या सर्कमस्टांसेस है उस केस के, क्या फैक्ट्स हैं उस केस के। तो रेस जुडिकाटा का क्या मतलब है कि व्हेन अ मैटर हैज बीन फाइनली एडजुडिकेटेड अपॉन बाय अ कोर्ट ऑफ द कंपीटेंट जुरिसडिक्शन, इट मे नॉट बी रीओपन्ड और चैलेंज्ड बाय द ओरिजिनल पार्टी या फिर उनके सक्सेसर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर किसी को मैटर के लिए कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे दी है तो उस मैटर को फ्यूचर में जो है उस ओरिजिनल पार्टी के द्वारा या फिर उनके सक्सेसर्स के द्वारा रीओपन नहीं किया जाएगा। बट पीआईएल के केस में ऐसा नहीं होगा। पीआईएल के केस में उसको रीओपन किया जा सकता है, बट ये डिपेंड होगा उस पिटीशन के नेचर पे, उसकी सर्कमस्टांसेस पे। Dispute between two varying groups relating only to a private laws are not entertained under PIL। कि अगर कोई dispute दो private laws के relate में है तो वो PIL के अंदर entertain नहीं किया जाएगा। But in appropriate cases, even though a petitioner might have come to the court in private interest, but कुछ cases में मान लीजिए कि अगर वो private interest का भी case है तो उस चीज़ को भी PIL के अंदर लिया जा सकता है अगर कोर्ट को लगे कि ये जो केस है वो पब्लिक इंटरेस्ट में के हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो सकता है, तो उस चीज़ को जो है पीआईएल के अंडर लिया जा सकता है। कोर्ट शुड नॉट ट्रांसग्रेस इनटू अ पॉलिसी और क्रॉस इट्स जुरिसडिक्शन व्हाइल फर्दरिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो पॉलिसीज को अफेक्ट नहीं कर सकते, अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते हैं जिस टाइम पे वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो जस्टिस दे रहे हैं उनको। द कोर्ट वुड ऑर्डिनरली नॉट स्टेप आउट ऑफ द नोन एरिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो कोर्ट है वो अपने जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट कैन पास ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो हाई कोर्ट जहाँ पे है ऑर्डर दे सकता है जस्टिस कंप्लीट करने के लिए, बट दे डू नॉट हैव पावर लाइक द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। बट हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास जैसी पावर नहीं है जैसी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में दी गई है। नॉर्मली जो हाई कोर्ट है शुड नॉट एंटरटेन अ रिट पिटीशन बाय द वे ऑफ पीआईएल। की अगर रिट पिटीशन कोई पीआईएल के थ्रू रिट पिटीशन डाली जाती है तो उसको जो हाई कोर्ट है वो एंटरटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग पीआईएल। तो पीआईएल कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पीआईएल को यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बनने देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि पीआईएल के अब्यूज़ को चेक करना चाहिए कि जो पीआईएल डाली जा रही है वो सही है या फिर नहीं, कि जिस चीज़ के लिए, जिस इंटरेस्ट के लिए, जिस मैटर के लिए वो पीआईएल डाली जा रही है वो सही है या फिर नहीं, कहीं जिस पर्सन के द्वारा वो पीआईएल डाली जा रही है वो कहीं उसके खुद के इंटरेस्ट में तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। उनमें से सबसे पहली है कि द कोर्ट मस्ट एनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल। की जो कोर्ट है वो जो जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल है उसी को ही एनकरेज करे, जो जेन्युइन नहीं है उनको उसको जो है एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जज डिवाइजिंग हिज ओन प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद पीआईएल, कि हर एक जज को अपने तरीके से वो पीआईएल से डील करे, उस चीज़ की जगह पे एक एप्रोप्रिएट जो है कि रूल्स बना देने चाहिए, फॉर्मुलेट कर देने चाहिए हर हाई कोर्ट के लिए कि इस बेसिस पे जो है आप पीआईएल को एंटरटेन करोगे, उसको देखोगे। सो क्रेडेंशियल ऑफ द पिटिशनर शुड बी वेरीफाइड। जो
पिटिशनर है जो पिटिशन डाल रहे हैं PIL की, उनका क्रेडेंशियल चेक किया जाना चाहिए, वेरीफाई किया जाना चाहिए। द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द पिटिशन शुड बी चेक्ड बिफोर एडमिटिंग द PIL, यानी कि PIL को एडमिट करने से पहले उस पिटिशन का कंटेंट चेक करना चाहिए कि क्या जिस बेसिस पे ये PIL डाली जा रही है वो सही है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट आता है, कोर्ट शुड बी फुली सेटिस्फाइड दैट सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड बिफोर एंटरटेनिंग द पिटिशन, कि जो पिटिशन डाली जा रही है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, वो पब्लिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है, उस चीज के लिए कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए। पिटिशन which involve large public interest, gravity and urgency should be given priority over other petitions, कि वो PIL, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के इन्वॉल्व कर रही है, जिसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, लार्ज काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट है, उसको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए बाकी की पिटिशंस के ऊपर। सो नेक्स्ट आती है, बिफोर एंटरटेनिंग अ PIL द कोर्ट मस्ट एंश्योर दैट इट इज एम्ड एट री एड्रेसिंग जेन्युइन पब्लिक हार्म and public inquiry, and there should be no personal gain, private motive or oblique motive behind filing a PIL, कि यहाँ पे जिसके द्वारा PIL फाइल की जा रही है उसको कोई पर्सनल गेन नहीं होना चाहिए, पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए उस PIL को फाइल करने में। तो यहाँ पे वो जो PIL है वो जेन्युइन हो, वो पब्लिक किसी को हार्म हुआ या फिर पब्लिक इंक्वायरी के लिए ही हो। सो नेक्स्ट आता है, एक्सट्रानियस PIL एंड दोज विद ulterior motive should be discouraged by imposing exemplary cost or adopting novel method to curb frivolous petition, कि यहाँ पे अगर किसी के द्वारा गलत पिटीशन डाली जाती है, गलत मोटिव से कोई PIL डाली जाती है, तो उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए उसको कोई सज़ा देनी चाहिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी पर्सन ऐसा काम ना करे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।